जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आज आपने टाइटल पढ़ा कि घर पर हम कंप्लीट केक कैसे बनाएं वो देखेंगे आज। तो सभी को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल का नाम ही है होममेड हैप्पीनेस। तो हम घर पर ही अपनी इस रेसिपी को बनाकर हैप्पीनेस लाएंगे। आप यकीन मानिए कि घर के बच्चे इतने खुश होंगे, साथ ही साथ आपके अंदर भी एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस जगेगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आइए आज हम शुरू करते हैं। ये मैंने बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन बनाई है ताकि बिगिनर्स को आसानी हो जाए। और ज़्यादा डिज़ाइंस के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ प्रीमिक्स यूज़ किया है, वनीला प्रीमिक्स। तो हमें 1 पाउंड का केक बनाना है। मैंने यहाँ 1 कप प्रीमिक्स लिया, और इस 1 कप प्रीमिक्स में से मैं 2 चम्मच निकाल लूँगी। और वो जो 2 चम्मच है उसे बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ कोकोआ पाउडर यूज़ करूँगी। कोको पाउडर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक। तो चॉकलेट केक में ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, तो हम इसे ज़रूर डालेंगे। और साथ ही साथ अगर आप और फ्लेवर डालना चाहते हैं तो आप हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं इसी वक्त। और इसे अच्छे से छान लेंगे, और छान करके हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। मैंने यहाँ प्रीमिक्स यूज़ किया है बेकर्स विजी का, जो आपको अमेज़ॉन पर आसानी से मिल जाएगा। तो हम घर बैठे ही सारे काम कर लेंगे, सारे सामान मंगा लेंगे, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। केक बनाने की सारी किट्स वगैरह सब कुछ मैंने अमेज़ॉन से ही ली है। सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जैसे कि व्हिप्ड क्रीम और चॉकलेट्स, कंपाउंड चॉकलेट वगैरह, तो वो सब मैं सुपरमार्केट से कहीं से भी ले आती हूँ, बाज़ार से। तो वो बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। यहाँ हमने प्रीमिक्स को अब मिलाना है पानी, और इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करना है हमें। न ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा फ्लोई, बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी वाला हमें बनाना है। पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, पानी आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालें। और इसमें 1 कप अगर हमने प्रीमिक्स लिया है तो हम इसमें 1 टीस्पून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल डाल देंगे। और इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है, सिर्फ पानी और ऑयल, इसके अलावा कुछ नहीं। इतना इजी है। साथ ही साथ हमें इससे घोल बनाने से पहले हमें 2 काम कर लेने हैं। सबसे पहले तो हमें अपना जो टिन है जिसमें हम केक को बेक करेंगे उसे ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, और उसमें सिल्वर फॉइल या आप बटर पेपर या कोई भी पेपर आप लगा दें। और साथ ही साथ आप अवन को प्रीहीट कर लें, या तवे पर या कढ़ाई में बना रहे हैं तो उसे प्रीहीट करने के लिए गैस पर चढ़ा दें। क्योंकि जब ये घोल तैयार हो जाता है तो हम इसे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दे सकते, हमें तुरंत इसे हीट चाहिए होती है। तो तुरंत हम इसे ओवन या ओटीजी या फिर गैस पे हम इसे तुरंत चढ़ाएंगे, ताकि ये अच्छे से राइज़ हो सके और सॉफ्ट बने। यहाँ मैंने घोल तैयार करके इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसे 5 मिनट तक आप लगातार एक ही डायरेक्शन में इसे मिलाते रहेंगे विस्कर से। और केक टिन में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे टैप टैप कर देंगे थोड़ी देर, 1-2 बार। और उसके बाद इसे जस्ट तुरंत ही हम ओवन में डालेंगे। ये मेरा ओटीजी है जिसे मैंने 180 डिग्री पर सेट किया है 20 मिनट्स के लिए। और यहाँ हम अब अपने चॉकलेट मिल्क बना लेंगे साथ में। यहाँ हम गनाश भी बना सकते हैं, पर अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने बस गर्म दूध लिया, बहुत गर्म दूध, और हाफ़ कप के जितना मैंने इसमें चॉकलेट डाला, डार्क कंपाउंड कट करके, और फिर उसे मिक्स करके उसे मेल्ट कर लिया अच्छी तरीके से। और ये बन गया हमारा चॉकलेट मिल्क, जो केक को मॉइस्ट करेंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ सनविप की व्हिपिंग क्रीम ली है, जिसे हम अच्छे से बीट करेंगे अभी क्रीम को। तो एक बड़े से बर्तन में हमें 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेनी है, और उसके बाद उसे बीट करनी है। इसी के साथ साथ हमारा स्पॉन्ज भी रेडी हो गया है। ये मैंने नाइफ़ की मदद से मैंने इसको देखकर और इसे ठंडा होने के लिए रखा है। इसी दौरान मैं अब क्रीम को बीट कर रही हूँ। ये मैंने फ़िलिप्स का हैंड बीटर लिया है, जिससे मैं क्रीम बीट करती हूँ। ये 300 वाट से ऊपर का है, 400 वाट का है ये। तो आप जब भी कोई बीटर लें तो 300 वाट से कम का ना लें, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता बिल्कुल भी।
तो अब मैंने यहाँ 10 से 15 मिनट तक लगातार क्रीम को बीट की है और इस तरह से हम चेक करेंगे बर्तन को उल्टा करके कि ये गिरे नहीं बिल्कुल भी। तो हम समझेंगे कि हमारी क्रीम बिल्कुल अच्छे से बीट हो चुकी है। और अब हम अपने केक को ठंडा होने के बाद निकाल लेंगे इस तरीके से और लेयर्स में इसको कट कर लेंगे। हम बिल्कुल केयरफुली हमें ये काम करना होगा, नहीं तो लेयर्स इक्वल नहीं कटेंगी और हमारे केक जो है अच्छे शेप में नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ 3 लेयर्स निकाली हैं और मैं बनाते बनाते मेरी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी है तो मैं आराम से कट कर लेती हूँ, वरना धागे से भी इसे कट करने की बहुत सारी वीडियोस आती हैं, उसमें आप उसकी मदद से देख लें और इजीली इसकी लेयर्स निकालें। और इस तरह से हमें मॉइस्ट करना है केक को। ये बहुत ज़रूरी एक प्रोसेस है, ये ज़रूर करना चाहिए। और अब हम इसमें अपनी जो विप्ड क्रीम उसे हम स्प्रेड करेंगे। क्रीम आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। आप चाहें तो इस पर चॉकलेट चिप्स और आप चाहें तो चॉकलेट सॉस भी इस पर डाल सकते हो, इससे और ज़्यादा टेस्ट आता है। बट जो मैं बना रही हूँ इसमें भी टेस्ट की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यूज़ की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सब कुछ फ्रेश यूज़ किया है, तो फ्रेशनेस की बात ही कुछ अलग होती है। इसलिए आप बेफ़िक्र होकर इतनी ही चीज़ों में आप केक बनाकर और टेस्ट करके देखें और आप जस्ट माइंड ब्लोइंग टेस्ट होगा। बच्चे तो इतने खुश हो जाएंगे कि जिनकी कोई हद ही नहीं है और बार बार आपके पास फरमाइशें आने लगेंगी कि मम्मा फिर से बनाओ, और जो भी बना रहे हैं वो फिर से बनाओ। एक बात तो पक्की है, मैंने खुद रियलाइज़ किया है, जब से मैं घर पे केक बनाती हूँ बाज़ार के केक हमें टेस्टी नहीं लगते, क्योंकि वो कई दिनों के पड़े रहते हैं, फ्रेश होते हैं, कभी नहीं होते। तो बच्चे भी कहते हैं कि बाहर से लाई हुई पेस्ट्रीज़ वगैरह को खाते हैं और कहते हैं इससे अच्छा तो घर पे ही बनाते हो ना, बाहर से क्यों मंगवाते हो। तो इसलिए मैं सबको कहूँगी कि ज़रूर घर पे बनाइए, ट्राई कीजिए। सारी चीज़ें आज के दौर में सब कुछ अवेलेबल है, हमें सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू हम सब कुछ मंगवा सकते हैं। और घर बैठे हम सारी चीज़ों की वीडियोस देखकर सीख भी सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम घर पे बैठ के अपनी जो कुछ हॉबीज़ हैं उसे कंप्लीट करें, अपने खाली वक्त को एक अच्छी याद में बदलें। मैंने जब से केक बनाकर और अपने आस पड़ोस में मैंने डिलीवर किया है, तो मैंने ऐसा रिस्पांस पाया है कि जो केक नहीं भी खाते थे वो भी केक खाने लग गए हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है और बहुत सेटिस्फेक्शन होता है, और इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मानती हूँ। और आप सबसे भी मैं गुजारिश करूँगी कि अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूएबल कीजिए। ज़रूरी नहीं है केक बनाना, बट आप जो चाहें वो ज़रूर कीजिए। तो अब हम अच्छे से अपने केक को फिनिश करेंगे, इस फिनिशिंग देंगे, जिसके लिए मैंने कार्ड का यूज़ किया है। जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जो भी चीज़ें हम लेते हैं, कपड़े वगैरह, उसमें ये लेबल लगे होते हैं। तो मैं इन्हीं को अच्छे से धोकर साफ़ करके, प्लास्टिक के होते हैं ये, इन्हीं से ही मैं केक को ईज़िली क्लीन करती हूँ, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। और अब मैं व्हिपिंग क्रीम जो बची, इसमें मैंने सुपर रेड कलर, जेल कलर डाला। सब कुछ मैंने अमेज़ोन से लिया और 1 ड्रॉप डालना है हमें, इसी में हमें उतनी क्रीम मिल जाएगी जिससे हमारे फ्लावर्स बनकर रेडी होंगे। और साथ में हम पाइपिंग बैग में अपना नोज़ल डाल कर रखेंगे, और जैसे ही क्रीम में कलर अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम अपनी पाइपिंग बैग में ग्लास में रख के इसे फिल कर लेंगे क्रीम को। और केक पर मनचाही डिज़ाइंस हम बनाएंगे। मैंने यहाँ बहुत इजी सी डिज़ाइंस बनाई हैं। अगर आप और डिज़ाइन चाहें तो इजीली के आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी डिज़ाइंस की, जिसके थ्रू आप बना सकते हो। ये सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है कि टर्न टेबल से केक को जो केक बोर्ड पे या प्लेट पर शिफ्ट करना, तो ये बहुत केयरफुली आप कीजिएगा। बहुत से लोगों के केक जो हैं इस टाइम पे टूट जाते हैं, तो इस बात का ख़याल रखना है। और अब मैं यहाँ पे जल्दी फ्लावर्स बना रही हूँ। तो ये फ्लावर्स बड़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। साथ ही साथ अब हम इसमें पत्तियों का भी थोड़ा काम कर देंगे। यहाँ मैंने कलर डाला ग्रीन 1 ड्रॉप, और इसे मिक्स करके
बस पाइपिंग बैग में फ़िल करेंगे और पत्तियाँ बनाएंगे। और पत्तियाँ बनाने के बाद हम इसमें थोड़े थोड़े से स्प्रिंकल्स भी डालेंगे, जिससे केक की खूबसूरती बढ़ जाए। चॉकलेट डालेंगे और हमारा केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैंने सिल्वर डस्ट भी यूज़ किया है, पर मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गई। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। और इस तरह की वीडियोस और चाहिए। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। आई होप आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी।